सबसे ज्यादा अगर प्यार होता है तो वो होता है भाई और बहन में। लेकिन कभी कभार भाई और बहन में लड़ाई भी हो जाती है। अगर लड़ाई हो भी जाए तो कभी भी अपने मम्मा पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। टूनी चिड़िया के दो बच्चे थे। बेटी का नाम चिंकी और बेटे का नाम कुक्कू था। बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मैं शाम तक लौट आऊंगी। तब तक आप ये आम खा लो और दोनों भाई बहन मिलकर खा लेना। लड़ाई नहीं करनी है। मम्मा मम्मा जब आप घर से बाहर होती हैं तब कुक्कू भाई मुझे बहुत परेशान करता है। झूठ। मम्मा ये झूठ बोल रही है। मैं इसे तंग नहीं करता, बल्कि ये चुड़ैल मुझे परेशान करती है। मम्मा मम्मा अब आप ही देख लो, ये मेरे को चुड़ैल कह रहा है। बच्चों, अब मुझे जाना है वरना देर हो जाएगी। और कुक्कू, तुम अपनी बड़ी बहन को परेशान नहीं करना। फिर मम्मा चिड़िया अपना भोजन लेने चली जाती है। चिंकी, कल आम तुमने खाया था, आज ये सारा आम मैं खाऊंगा। कुक्कू भाई, आपको याद होगा मम्मा ने कहा था कि दोनों भाई बहन बांटकर आम खा लेना। नहीं बांटना, नहीं बांटना, ये आम मैं अकेला ही खाऊंगा। चल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारा हिस्सा काट कर तुम्हें दे देता हूँ। फिर कुक्कू रसोई से चाकू उठा लाता है। ठीक है भाई, आप ये आम खा लो, मुझे नहीं खाना। चिंकी अपने भाई के पास बैठी हुई उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि कुक्कू चिंकी को धक्का दे देता है और चाकू चिंकी के पंख पर लग जाता है। चिंकी के पंख से खून बहने लग जाता है। मेरा पंख, मेरा पंख। कुक्कू भाई, तुमने पंख पर चाकू मार दिया है। चिंकी के पंख से खून बहता देख कुक्कू रोने लग जाता है। चिंकी बहन, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, चाकू गलती से लग गया। चिंकी बहन, मैं आपके पंख पर पट्टी बांध देता हूँ। फिर कुक्कू एक छोटा सा कपड़ा चिंकी के पंख पर बांध देता है। चिंकी तो बस रोए जा रही थी। कुक्कू अपना गुल्लक उठाकर ले आता है। चिंकी बहन, मेरे गुल्लक के सारे पैसे आप ही रख लो, लेकिन मम्मा को ना बताना। प्लीज प्लीज बहन, मेरी प्यारी बहन। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, और पैसे भी नहीं लेने तुमसे। ये आम भी आप ही खा लो। नहीं खाना तुम्हारा आम। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से और तंग ना करो मुझे। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। चिंकी और कुक्कू, क्या बात है बेटा, आज तो तुम दोनों बहुत शांत बैठे हो। फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान चिंकी के पंख की तरफ जाता है। चिंकी, मेरी बेटी, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख से ये खून कैसे निकल रहा है? मैं गिर गई थी मम्मा। इतना बोलकर चिंकी खामोश हो जाती है। चिंकी बेटी, ये गिरने की चोट नहीं है। सच सच बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये सुनकर कुक्कू जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मैं चिंकी बहन से लड़ाई कर रहा था कि चाकू चिंकी बहन के पंख पर लग गया। मम्मा, मुझे माफ कर दो। हाय रे, मैं मर गई। बेटी, ये तो बहुत गहरा घाव है। चिंकी, आप अपना पंख ऊपर करके लेट जाओ, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया बेचारी जल्दी से अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। गोरी बहन, मेरी बेटी चिंकी के पंख पर चोट लग गई है। घर में 1 रुपया भी नहीं है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। चिड़िया बहन, अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देती। मेरा विश्वास करो, घर में 1 रुपया भी नहीं है। खून ज्यादा बह जाएगा, मेरी बेटी मर जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया रोते हुए कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी मर जाएगी। उसके पंख से खून बह रहा है। उसके पंख में गहरा जख्म हो गया है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से चिंकी बेहोश हो जाती है और कुक्कू चिंकी को बोल रहा था, चिंकी बहन, मुझसे बात करो। चिंकी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। चिंकी बहन, बस एक बार आप ठीक हो जाओ, प्लीज। मेरी बहन, उठ जाओ। मगर चिंकी कोई भी जवाब नहीं देती। मम्मा चिड़िया कबूतर से कुछ पैसे उधार ले आती है और चिंकी को एक टोकरी में रखती है। मम्मा, बहन ठीक हो जाएगी ना? मगर मम्मा चिड़िया चुप रहती है। घर से बाहर ना जाना, अंदर से कुंडी लगा लो। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और कुक्कू अपने घर में ही रहता है। बैद जी, मेरी बेटी को बचा ले। मेरी बेटी के पंख पर चोट आ गई है। ये घाव तो बहुत गहरा है, इस पर तो स्टिचेज लगेंगे। फिर उल्लू बैजी चिंकी के पंख का इलाज कर देता है। उल्लू बैजी, मेरी बेटी बात क्यों नहीं कर रही? मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी चिंकी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ी तसल्ली होती है। 1 घंटे के बाद चिंकी को होश आ जाता है। मम्मा, भाई कहाँ है? भाई को मत मारना, गलती मेरी ही थी।
मेरी बेटी, मेरी चिंकी। अब आप घर जा सकती हो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है। कुकू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। मेरी बहन ठीक हो गई, मेरी बहन ठीक हो गई। अब फिर से उठाओ चाकू और मारो अपनी बहन को, फिर से मारो इसे। नहीं नहीं मम्मा, भाई को डांटो मत। अगर मैं भाई को पूरा आम दे देती तो भाई मुझे लड़ाई ना करता। आज से मैं अपनी बहन के सारे काम किया करूंगा। मैं अपनी बहन की हर बात मानूंगा। फिर उस दिन के बाद वो दोनों भाई बहन ने कभी भी लड़ाई नहीं की। वो दोनों हमेशा प्यार से रहने लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना आप। रॉकी कबूतर और लूसी कबूतरी अपने घर में सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज सुनकर लूसी कबूतरी नींद से जाग जाती है। इतनी रात को कौन आया है? रॉकी जी उठिए, दरवाजे पर कोई है। कबूतर भी नींद से उठ जाता है। क्या हुआ लूसी, इतनी रात को क्यों जगाया? रॉकी जी, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। पता नहीं इस समय कौन आया है। लगता है लूसी तुम्हें वहम हुआ है। भला इस समय कौन आएगा? वो दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं। अरे रॉकी जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो दरवाजे पर दस्तक किसने दी होगी? हाँ लूसी, लगता है कोई बिल्ली होगी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक पेड़ पर बैठकर कौवा और कौवी हंस रहे थे। कालू जी, वो लूसी समझी होगी कि कोई भूत होगा। हाँ हाँ गोरी, कबूतर की भी नींद खराब हो गई। चलो गोरी, अब मुझे भी नींद आ रही है। आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। फिर कौवा और कौवी अपने घर जाकर सो जाते हैं। चिड़िया बहन, रात को मेरे दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ लूसी बहन, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने दूर दूर तक कोई नहीं था। चिड़िया बहन, फिर ये शरारत हमारे साथ कौन कर रहा है? मैं तो रात भर सो नहीं पाई। चिड़िया और लूसी वहाँ पर बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि गोरी कौवी दौड़ी दौड़ी उनके पास आती है। मेरा कालू, चिड़िया और कबूतरी, मेरे कालू को बचा लो। उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। लूसी बहन जल्दी चलिए, हमें कालू भैया को बचाना होगा। चलो गोरी बहन हमारे साथ। चिड़िया बहन, आप लूसी बहन को साथ लेकर चलो और मैं मिठू भैया को साथ लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी मिठू तोते को लेने चली जाती है और चिड़िया और लूसी कबूतरी पहाड़ों की ओर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया और लूसी कबूतरी पहाड़ों की ओर चली गई है और अब तुम चिड़िया के घर जाकर भोजन चुरा लाओ और मैं लूसी के घर से चुरा लाती हूँ। चिड़िया मुझे चील से बचाने जा रही है। मगर मैं तो यहाँ हूँ। अब मैं चुराऊंगा चिड़िया का भोजन। फिर गोरी कौवी लूसी के घर से सारा दाना चुरा कर लाती है और कालू कौवा चिड़िया के घर से। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। लूसी बहन, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चिड़िया बहन जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वो चील हमें शिकार बना ले। गोरी कौवी ने हमसे झूठ क्यों बोला होगा? हमारा फल और हमारा दाना चुराने के लिए। चिड़िया बहन जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वो हमारा सारा खाना ही चुरा ले जाए। फिर चिड़िया और लूसी जल्दी से अपने अपने घर की तरफ उड़ जाती है। मेरा दाना चुरा लिया उन दुष्ट कौवों ने। रोती हुई कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। मैंने बहुत मुश्किल से दाना इकट्ठा किया था, मेरा दाना कौन चुरा कर ले गया है? लूसी कबूतरी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया बहन, मैंने कहा था ना, वो कौवी बहुत झूठी है। उसने हमें मूर्ख बनाकर हमें पहाड़ों पर भेज दिया और हमारे घरों से चोरी कर ली। हाँ लूसी बहन, मेरा तो सारा ही दाना चुरा कर ले गई वो कौवे। चलो उनके घर जाकर उनसे बात करते हैं। फिर चिड़िया और कबूतरी कौवों के घर जाते हैं। गोरी दरवाजा खोलो। कालू जी, चुप करके लेटे रहो। थोड़ी देर के बाद वो खुद यहाँ से चले जाएंगे। गोरी, वो चिड़िया तो शोर मचा रही है। मचाने दो उनको शोर, तुम चुप करके लेटे रहो। लूसी बहन चलो, आज के बाद हम इन कौवों का कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। फिर चिड़िया और कबूतरी अपने अपने घरों को चली जाती है। अगले दिन गोरी और कालू कौवा कहीं जा रहे थे कि उनको एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। चलो कालू जी, हम दोनों एक एक अंडा उठा लेते हैं और दोनों एक एक अंडा पी लेंगे। आजकल बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। गोरी, ये अंडे तो बहुत बड़े हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी एक एक अंडा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। इन दुष्ट कौवों ने चील दी के अंडे चुरा लिए हैं। मैं अभी जाकर बताता हूँ। मिठू तोता जल्दी से चील दी के पास जाता है। चील दीदी, वो कौवे,
आपके घोंसले से अंडा चुराकर भाग गई हैं। उन बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडे चुराए। मैं अभी जाती हूँ। फिर चील सीधी उन कौवों के घर जाती है। कौवों के घर का दरवाजा खुला ही था। वो चील सीधी उनके घर के अंदर चली जाती है। ये अंडे तुम कहाँ से लाए हो? जल्दी बताओ। चील दी, ये अंडे तो मैं मुर्गी के लेकर आई हूँ। मैं आमलेट बनाने के लिए लाई थी। ऑमलेट की बच्ची, मैं तुझे खिलाती हूँ चील अंडा ऑमलेट। फिर वो चील कौवा और कौवी को मारने लगती है। कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये चील हमें मार देगी, हमें जान से मार देगी ये चील। लूसी बहन, कौवों के घर से आवाज आ रही है। चिड़िया बहन, वो झूठे हैं। इस बार भी कोई नाटक कर रहे होंगे। कोई भी उन कौवों की मदद करने वाला नहीं था और वो चील उन कौवों को मार मार कर उनके पंख तोड़ देती है। इस कहानी से सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ अपने घर में सो रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है। मम्मा, लगता है कोई पेड़ काट रहा है। आप यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर जाकर देखती है। जिस पेड़ पर टूनी चिड़िया का घर था, उस पेड़ को कालू कौवा काट रहा था। कालू कौवे, रुक जाओ। ये पेड़ क्यों काट रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इस पेड़ पर मेरा घर है। मुझे ठंड लगती है। इस पेड़ की ये वाली बड़ी डाल मेरे घर पर धूप आने से रोकती है। ऐसा कहकर वो कालू कौवा फिर से उस पेड़ को काटने लगता है। कालू भैया, ये डाल काटने से ये पेड़ कमजोर हो जाएगा और फिर मेरा घर भी गिर सकता है। लेकिन कालू कौवा था, अपने काम में लगा हुआ था। वो कहाँ सुनने वाला था। पेड़ की बड़ी डाल काटकर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। लो, हो गया। अब सूरज की धूप सीधी मेरे घर में जाएगी। फिर कालू कौवा अपना कुलाड़ा उठाकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, काट दी क्या वो बड़ी शाख? हाँ, काट दी। अपनी खिड़की से देखो कैसे सूरज नजर आ रहा है। अब सर्दी नहीं लगेगी। उधर टूनी चिड़िया अपने घर में जाकर रोने लग जाती है। चिंकी बेटी, उस दुष्ट कालू कौवे ने हमारे पेड़ की बड़ी वाली शाख काट दी है। अब ये पेड़ बहुत कमजोर हो गया है। हमारा घर कभी भी गिर सकता है। मम्मा, उस कालू अंकल ने ऐसा क्यों किया? कह रहा था कि हमारा पेड़ उसके घर पर धूप नहीं आने देता, हमें सर्दी लगती है। कालू अंकल बहुत गंदे हैं। वो हमेशा ही बुरा ही काम करते हैं। बेटी, आप यहीं अपने घर में बैठो, मैं कोई दूसरा पेड़ देख कर आती हूँ। अब हमें किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाना होगा। उस कालू कौवे ने बैठे बैठाए ही हमें मुसीबत में डाल दिया। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और उसे रास्ते में मिठू तोता मिल जाता है। मिठू भैया, कालू कौवे ने बिना सोचे समझे मेरा पेड़ ही काट दिया है। मैं अब किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बनाना चाहती हूँ। क्या आपकी नजर में कोई दूसरा पेड़ है जो सुरक्षित हो? चिड़िया, ये पेड़ है जिस पर मेरा घर है। ये बहुत बड़ा पेड़ है। तुम भी इसी पेड़ पर अपना घर बना लो। दोनों दोस्त साथ में ही रहेंगे। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। मिठू भैया, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर इस पेड़ पर आती हूँ और अपना नया घर बना लेती हूँ। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी वापिस अपने घर जाती है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तोते के पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। ये पेड़ बड़ा हुआ है, इसे काटना होगा, वरना ये पेड़ किसी दिन मेरे पंख ही तोड़ देगा। दोस्त तुम्हारा है, पेड़ का नहीं। तुम देख कर नहीं उड़ सकते। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें कि दोस्त किसका है। फिर कालू गुस्से में अपने घर जाता है और गुस्से में कुलाड़ा उठाता है। कालू जी, क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रहे हो। तोते का पेड़ मेरे पंख से टकरा गया, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसे जड़ से ही काट देना। एक दिन वो पेड़ मेरे भी पंख से टकरा गया था। फिर कालू कौवा जाकर मिठू का पेड़ काटना शुरू कर देता है। कालू कौवे, रुक जाओ, ऐसा ना करो। ये पेड़ कटा तो मेरा घर भी टूट कर गिर जाएगा। पीछे हट जा, वरना तुझे भी काट दूंगा। कालू कौवा किसी की नहीं सुनता। वो पेड़ को काटता रहता है। धीरे धीरे वो पेड़ कट जाता है और टूटकर नीचे गिर जाता है। तोते का घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। अब मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मिठू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। चिंकी बेटी, चलो, मैंने पेड़ देख लिया है। अब तोते के पेड़ पर ही अपना घर बना लेंगे। मम्मा, क्या आपने मिठू अंकल से पूछ लिया है? हाँ बेटी, मैं वहीं से आ रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर से निकलती है। दूर से ही तोते का घर और पेड़ गिरा देखकर मम्मा चिड़िया और तेज उड़ती है। मिठू भैया, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? जिसने आपका पेड़ काटा
वो कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि पेड़ से टकरा गया और गुस्से में आकर मेरा पेड़ ही काट दिया। ये कालू कौवा तो बहुत बुरा बन गया है। मिठू भैया, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाएंगे। मैं भी ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रह सकता। फिर तोता, चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी दूसरे जंगल के लिए रवाना होते हैं। सफर लंबा था, इसीलिए शाम तक वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक जगह वो सब रुक जाते हैं। मिठू भैया, आज की रात हम इसी जगह गुजारते हैं, बाकी का सफर हम कल सुबह करेंगे। मगर मम्मा, बगैर घर के हम यहाँ कैसे रहेंगे? चिंकी बेटी, थोड़ा मुश्किल है, मगर रात तो गुजारनी ही होगी। फिर वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आधी रात को एक खतरनाक उल्लू वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। आज इस रास्ते से जो कोई भी आएगा उसे छोड़ूंगा नहीं मैं यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ। चिड़िया बहन, अब क्या होगा हमारा? चुप चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। वो सब अपनी अपनी सांस रोककर वहीं बैठ जाते हैं। आज फिर से खाली हाथ ही वापिस जाना होगा, यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं आया। फिर वो उल्लू वहां से चला जाता है। चिड़िया की सांस में सांस आती है। फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया, मिठू तोता और चिंकी बाकी का सफर शुरू करते हैं। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। मिठू भैया, ये जंगल ठीक है, यहाँ कोई कालू कौवा भी नहीं है। हम यही अपना काम शुरू करते हैं। फिर वो सब अपना घर बनाना शुरू करते हैं। कालू कौवा जंगल के सभी पेड़ एक एक करके काटे जा रहा था। एक दिन वो कबूतर का पेड़ भी काट देता है। दुष्ट कव्वे, तुमने चिड़िया और मिट्ठू का पेड़ काट दिया और आज मेरा भी। एक दिन तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे। जा जा, चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरे भी पंख काट दूंगा। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। कबूतर भी उड़ते उड़ते तोते और चिड़िया के पास पहुंच जाता है। चिड़िया, उसने मेरा भी पेड़ काट दिया। कबूतर भैया, आप हमारे साथ इसी घर में रहें, आपको नया घर बनाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कालू कौवा जंगल के सारे पेड़ काट देता है और फिर एक शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, जब से हवा चली है हमारा घर जोर जोर से हिल रहा है। ये पेड़ बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। कुछ ही देर में कौवों का घर धड़ाम से गिरता है। वो दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो। लेकिन वहां कोई भी नहीं था जो उनकी मदद करता। वो अकेले थे और वो वहीं दबकर मर जाते हैं। ऐसे कौवों को दूसरों को तंग करने की सजा मिलती है। हाल ही में पारो चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। उनका ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही गुजरता था। वह अपने अंडों की खुद से भी ज्यादा ध्यान रखती थी। ना वह धूप देखती, ना वह छाव। हमेशा ही अपने अंडों की रक्षा करती रहती। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी रहते थे, जो बहुत ही बुरे कौवे थे। एक दिन कौवे की पत्नी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैंने कल देखा था कि पारो चिड़िया के घोंसले में 2 ताजे ताजे अंडे हैं। मेरा तो आज उस चिड़िया के अंडे पीने का बहुत मन कर रहा है। गोरी, क्या भूल गई हो तुम? तुम्हारी अंडा पीने की वजह से ही हमें अपने जंगल से भगा दिया था। तुम फिर वही बात करने लगी। कालू जी, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं पारो चिड़िया का अंडा भी पी लूंगी और किसी को पता भी चलने नहीं दूंगी। अच्छा, वो कैसे गोरी? कालू जी, हम लकड़हारा पक्षी के पास जाते हैं और उससे एक लकड़ी का अंडा बनवा लेंगे। फिर उस लकड़ी के अंडे को पारो चिड़िया के अंडे से बदल देंगे। वाह गोरी वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। और फिर वो दोनों वहां से खुशी खुशी सीधे लकड़हारा पक्षी के पास जाते हैं और लकड़हारा पक्षी से कहते हैं, लकड़हारा पक्षी जी, क्या तुम मेरे बेटे के खेलने के लिए एक लकड़ी का अंडा बना दोगे और इसके बदले में हम तुम्हें मीठा फल देंगे। मीठे फल की बात सुनकर वो लकड़हारा पक्षी मान जाता है। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं आपको एक अंडा बना कर दूंगा। वो बिल्कुल असली अंडे की तरह ही दिखेगा। अच्छा, तो क्या तुम चिड़िया के अंडे जैसा भी अंडा बना दे सकते हो? क्यों नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। फिर वो लकड़हारा पक्षी एक लकड़ी का अंडा बनाकर उस पर सफेद रंग की एक परत चढ़ा देता है। कालू जी, ये तो कमाल हो गया। ये तो बिल्कुल चिड़िया के अंडे जैसा ही लग रहा है। हाँ गोरी, इसे देखकर तो कोई भी पक्षी नहीं पहचान पाएगा कि असली अंडा है या नकली। फिर कालू और गोरी कौवी वो नकली अंडा लेकर वहां से चले जाते हैं और वो दोनों पारो चिड़िया के घोंसले से कुछ ही दूरी पर छुपकर बैठ जाते हैं।
ये पारो चिड़िया नदी पर पानी पीने तो जरूर जाएगी। कालू जी, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। कालू, मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत स्वादिष्ट होगा चिड़िया का अंडा। थोड़ी ही देर बाद पारो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर वो अपने घोंसले से उड़ जाती है और वह नदी पर पानी पीने चली जाती है। चलो चलो कालू, जल्दी चलो, इंतजार खत्म हुआ, जल्दी करो, चलो चिड़िया के घोंसले में। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी जल्दी जल्दी पारो चिड़िया के घोंसले पर जाते हैं और वह लकड़ी का नकली अंडा रखकर चिड़िया का अंडा चुराकर वहां से भाग जाते हैं और फिर वो दोनों पहाड़ों पर जाकर मासूम चिड़िया का अंडा पी लेते हैं। इधर वो पारो चिड़िया नदी से पानी पीकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और अपने अंडे पर बैठ जाती है। उसे तो ये पता भी नहीं था कि उन जालिम कौवों ने उनका एक अंडा बदल दिया है और अब एक अंडा तो लकड़ी का है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन पारो चिड़िया के एक अंडे से बच्चा निकलता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है। ये लो मेरे बच्चे, ये मीठा फल खा लो, मैं आपके लिए लेकर आई थी। मम्मा, इस दूसरे अंडे में से मेरी बहन निकलेगी या फिर मेरा भाई? हम दोनों भाई बहन बहुत खेलेंगे। बेटा, वो तो मैं नहीं जानती, मगर शाम तक आपका भाई या बहन बाहर आ ही जाएगा अंडे से। फिर शाम भी हो जाती है और रात भी गुजर गई। फिर अगले दिन दोपहर तक पारो चिड़िया अपने अंडे को लेकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके अंडे से अभी तक बच्चा नहीं निकला था। हे भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब तक तो इस अंडे से बच्चा बाहर आ जाना चाहिए था। मैं अभी टूनी चिड़िया के पास जाती हूँ, उससे पूछ कर आती हूँ। मेरे बच्चे, तुम यहीं रहना, मैं अभी आई। फिर पारो चिड़िया टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, कल मेरे एक अंडे से तो बच्चा बाहर आ गया, लेकिन दूसरे अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। पारो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दोनों अंडों से कुछ ही समय के अंतराल में बच्चे बाहर आ जाने चाहिए। चलो, मैं आपके साथ चलकर अंडे को देखती हूँ। फिर टूनी चिड़िया पारो चिड़िया के साथ उसके घोंसले में जाती है। पारो बहन, ये अंडा अंदर से तो खाली नहीं है, क्योंकि खराब अंडे में वजन नहीं होता, वो बहुत हल्का होता है। क्यों ना हम उल्लू बैग जी के पास जाएं और उनसे ही पूछें कि ये अंडा अभी तक टूटा क्यों नहीं है। हाँ हाँ टूनी बहन, हम अभी जाते हैं। चुन्नू बेटा, आप घोंसले में ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर पारो चिड़िया और टूनी चिड़िया अंडे को साथ लेकर उल्लू बैग जी के पास जाती है। फिर उल्लू बैग जी उस अंडे का चेकअप करता है। चिड़िया, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, आपके साथ धोखा हुआ है। ये अंडा तो लकड़ी का है। उल्लू बैग जी की ये बात सुनकर तो पारो चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो लुट गई। मेरे साथ ये धोखा किस जालिम पक्षी ने किया है? चुप कर जाओ पारो बहन, चुप कर जाओ, अब रोने से कोई भी फायदा नहीं है। हम पकड़ लेंगे उस अंडा चोर को और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। फिर टूनी चिड़िया और पारो चिड़िया वहां से चली जाती है। पारो बहन, ये अंडा बड़े ही पक्षी के अलावा कोई भी नहीं बना सकता। ये अंडा आप मुझे दे, मैं अभी की अभी दूध का दूध पानी का पानी करके आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वो लकड़ी का अंडा लेकर लकड़हारा पक्षी के पास जाती है। चाचा जी, क्या ये अंडा आप पहचान सकते हो? क्यों नहीं, अपने पंखों से बनाई हुई चीज को तो मैं कई सालों बाद भी पहचान सकता हूँ। ये अंडा तो मैंने कुछ दिन पहले कौवों को बना कर दिया था। चाचा जी, बहुत बुरा किया उन जालिमों ने। उन्होंने पारो चिड़िया का अंडा पीकर उसके घोंसले में ये लकड़ी का अंडा रख दिया था। अच्छा, बहुत बुरा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने बेटे के खेलने के लिए लेकर जा रहे हैं। अब से मैं कभी भी किसी पक्षी को लकड़ी का अंडा बनाकर नहीं दूंगा। चाचा जी, प्लीज आप मेरे साथ चलें और सब पक्षियों को बताएं कि ये काम उन दुष्ट कौवों का है। फिर टूनी चिड़िया बड़ई पक्षी को साथ लेकर जंगल में जाती है। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और फिर वो सब मिलकर कालू कौवा के घर जाते हैं। सभी पक्षियों को एक साथ आते देख कालू और गोरी कौवी डर जाते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों आए हो? ये अंडा तो आपके बेटे का खिलौना था ना, तो फिर ये पारो चिड़िया के घोंसले में कैसे गया? हाँ हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है।
जब मेरा बेटा खेल रहा होगा तभी ये अंडा पारो चिड़िया के घोंसले में गिर गया होगा। तो फिर कालू भैया पारो चिड़िया का अंडा कहाँ गया? हमें क्या पता छोटी चिड़िया कि उसका अंडा कहाँ गया? ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर वो सब मिलकर कालू कौवा और गौरी कौवे की जमकर पिटाई करने लगते हैं और फिर मार मार कर उन दुष्ट कौवों को जंगल से ही निकाल देते हैं। गौरी, देख लिया ना, इस बार भी तुम्हारे अंडे पीने की लत की वजह से हमें जंगल से निकाल दिया। कालू जी, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, मुझे सब पता चल गया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।